नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, जो नए लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनने जा रहे हैं उनके लिए है, जो लेबर सप्लाई करेंगे उनके लिए है। उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, काम करने में क्या दिक्कत आएंगी, काम करने से पहले क्या दिक्कत है और किन बातों का ध्यान रख करके ये स्टार्ट किया जाना चाहिए और किन किन प्रॉब्लम का आगे जो सामना करना पड़ेगा उनको आप बारीकी से समझ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी और उससे आप बहुत सारी जानकारी लेकर के आप काम करेंगे तो आपको आगे चल के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आता है कि हमें लाइसेंस बनवाना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये पॉइंट बाद का है। सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास लेबर का काम कहाँ से आएगा। देखो, कोई भी बिजनेस करने से पहले उसमें पहला पॉइंट ये आता है, उस काम को करने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन होने चाहिए, क्या क्या हमारे पास वो होना चाहिए कि जिससे कि हम उसमें आगे चल के दिक्कत ना आए। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास काम कैसे आएगा और कहाँ से आएगा। तो हम आदमी तो हम ला सकते हैं, लेकिन काम कहाँ से लाएंगे, पहला पॉइंट तो ये आता है। अब इसके लिए एक पॉइंट आपको मैं मेरे द्वारा बता देता हूँ। अगर किसी को लेबर कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई का काम करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि सर हमें आदमी चाहिए, कहीं पे 10 चाहिए, कहीं पे 20 चाहिए, कहीं पे 50 चाहिए, कहीं पे 1000 चाहिए, कहीं पे 500 चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों का फोन आता है। लेकिन मेरा पार्ट क्या है, मैं उन लोगों को रेफर करता हूँ जिनके पास खुद का लाइसेंस होता है। क्योंकि बिना लाइसेंस वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो मैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है उनको कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं। तो इसलिए उन लोगों से मैं बच के रहता हूं और आगे लोगों को ये सचेत भी करते रहता हूं, भाई किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो। नहीं तो क्योंकि वो ऐसा करते हैं कि आधार कार्ड पैन कार्ड ले लेंगे फटाफट कि भाई आधार कार्ड ले लो, टिकट विकेट कराने के नाम पे वो क्या करते हैं, किसी का किराए के नाम पे पैसे ले करके और बैठ जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी आदमी मेरे से जुड़ना चाहे तो वो खुद का पूरा मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, वही आदमी मेरे से कांटेक्ट करें। बाद में मेरे से ये ना कहे कि आपके मतलब आप मैं सप्लाई कर दूंगा, लेकिन बिना उसके ना करें, मतलब लाइसेंस के। लाइसेंस हो तो ही कांटेक्ट करें। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि हमें लेबर सप्लाई करने से पहले हमारे पास आदमी कहाँ से आएंगे, ये मेन पॉइंट होता है। क्योंकि अब काम का पार्ट तो मैंने खत्म कर दिया कि चलो काम तो मेरे द्वारा मिल जाएगा या फिर आपकी जानकारी से भी मिल जाते हैं, काम की कोई इशू नहीं होता है। लेकिन मेन पॉइंट आता है कि हमारे पास लेबर कहाँ से आएगी। अब लोगों को क्या लगता है कि हम किसी को कॉल करेंगे लेबर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एक रीजन बता रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग हर आदमी शिक्षित है और सब आदमी एक से दूसरा जब आदमी मिलता है तो सबको पता होता है कि भाई इस तरीके से लेबर ले जाते हैं, ये ठेकेदार बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन लेबर को ये बात तो जानते हैं कि अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन ठेकेदार की प्रॉब्लम उनको नहीं पता होता है। फिर भी एक चीज ध्यान रखें, क्योंकि रेट बहुत कम होती है जो कंपनियां होती है उनकी, वो वहां से रेट बहुत कम देते हैं और जो आदमी जाते हैं उनको भी फिर कम रेट मिलेगा, तो ठेकेदार को भी कम रेट मिलता है, तो ठेकेदार को प्रॉफिट भी कम होता है। तो इस तरीके से विशेष ध्यान रखें। आप जहां भी पहले प्लानिंग ये रखें कि आपकी लेबर रेडी होनी चाहिए, चाहे आपके पास 10 आदमी हो, 20 हो या 50 हो। टीम ऐसी होनी चाहिए जो आपके एक फोन पर आपको तैयार मिले। ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर लें, किसी के साथ बात कर लें और बाद में जाके पता चले कि आपके लेबर ही ना पहुंचे साइड पर, तो आपको फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं कि आपको लेबर का अरेंजमेंट पहले से करना चाहिए। और दूसरी चीज एक और ध्यान रखें, अगर किसी कंपनी में आपने लेबर दे दिया तो वहां पर यह जरूर ध्यान रखें कि वहां पे अगर कोई आदमी वापस आ रहा है तो उसकी जगह दूसरा आदमी अरेंज करना वो आपका दायित्व बनता है। तो इसलिए 10-5 आदमी एडवांस भी रखने पड़ते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना चाहिए? तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें हो गई तो सबसे पहले हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। अब लाइसेंस कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके लिए मैंने वीडियो में बताया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ। आप एक तो आपको जीएसटी की जरूरत पड़ती है, मेन चीज है। दूसरा पड़ता है ईएसआई पीएफ होता है। तीसरा पड़ता है आपके लिए आपका ऑफिस एड्रेस वगैरह ये दिखाना पड़ता है, ये भी वो करना है। और उसके बाद में अब आपको आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर का जो लेबर डिपार्टमेंट होता है, श्रम विभाग जिसको हिंदी में बोलते हैं, वहां जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उस रजिस्ट्रेशन से
जब आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद में आप लेबर सप्लाई का काम कर सकते हैं। तो ये आपका लेबर जो लाइसेंस है वो आपका बनाना जरूरी होता है। इससे आपको ये फायदा मिलेगा, जब लेबर लाइसेंस होता है तो उससे आप एग्रीमेंट करते हैं। अगर आप एग्रीमेंट पे काम करते हैं तो आपके पैसे फंसने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर फिर भी कहीं गलती से फंसते हैं तो आपके पास प्रूफ होता है, आपने वहां लेबर दी है, तो उससे आप चाहे आप केस मुकदमा या कहीं पर भी आप करेंगे तो आपको पैसा मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि उसमें आपका मुकदमा अगर आप करते हैं या कोर्ट कचहरी में कुछ भी करते हैं तो आप जीतने के चांस ज्यादा रहते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं। अब हो गया आपका ये तीसरा पॉइंट क्लियर कि आपको लाइसेंस होना जरूरी होता है। अब लाइसेंस होने के बाद में अब आता अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपको अगर कहीं पर भी जैसे आप काम करेंगे किसी भी पार्टी के साथ, किसी पार्टी ने जैसे बोला कि हमें इतनी लेबर चाहिए, तो उनके साथ आपको सबसे पहला काम क्या करना है ये विशेष ध्यान रखिएगा। आपको खुद को जाना चाहिए और खुद जाने के बाद वहां पर आप किसी भी पार्टी या जो भी है उससे उसका पूरा वो मांगना चाहिए कंपनी का डिटेल, और कंपनी का डिटेल मांगने पर उनके साथ में पहले एग्रीमेंट करना चाहिए। एग्रीमेंट करने के बाद ही आपको वहां पर लेबर ले जानी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे कंडीशंस होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो बुला लेते हैं और लेबर बुलाने के बाद में फिर एग्रीमेंट वगैरह करते नहीं है, फिर कहेंगे ठीक है आपको दे देंगे, कुछ खर्चा पानी दे देते हैं, मतलब उनको घुमा फिरा के रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से किया है और उनके साथ गड़बड़ घोटाला, यानी कि उनको पैसे नहीं मिलते हैं और वो बड़ी कंडीशंस होते हैं जो उसमें फंस जाते हैं। आप कभी भी है ना, जब भी काम करें, ये मेरा मानना है, आपको इस चीज से फायदा भी होगा, आप जो भी काम करें एक नंबर में करें। कभी भी इस लालच में ना आए कि हमें जीएसटी भरनी पड़ेगी, क्योंकि जीएसटी भरने का एक अलग पार्ट होता है। जीएसटी आप कभी अपनी जेब से नहीं भरते हो, जीएसटी सामने वाली पार्टी देती है, इस बात को ध्यान रखना। जीएसटी से संबंधित सारी जानकारी मैंने जो वीडियोज हैं उसमें बताया हुआ है, आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पर हाई मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको लिस्ट मिल जाती है वीडियो की, उसमें आप देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारी है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर की भी है, उसकी भी है। ठीक है, उसके बाद में अब अगला पॉइंट आता है, हमारा ये काम हो गया कि भाई हम लेबर देना है, ये सारा कुछ है, वहां पे एग्रीमेंट करके ही हम आगे लेबर देनी चाहिए। अब उसके बाद में आता है हमारी टर्म्स कंडीशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों टर्म्स कंडीशन ऐसी होनी चाहिए हमारे पास कि लेबर का रहने का, खाने का, करने का जो भी चीजें हैं व्यवस्थित होना चाहिए। वहां पे एक लेबर के लिए ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे किसी को चोट वगैरह लग जाए तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेबर के लिए हर चीज की सुविधा अवेलेबल कराना आपका काम रहेगा, ये कंपनी का रहेगा, ये चीजें आपको उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। और लेबर के जितना आप लेबर को मतलब हर चीज की सुविधा दोगे तो लेबर आपसे खुश रहेगी। तीसरा पॉइंट, आपको लेबर की पेमेंट टाइम टू टाइम करनी है, चाहे कंपनी वाला लेट दे, चाहे आगे दे, चाहे पीछे दे, ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लेबर उसी के पास रुकती है जो उसको टाइम पे पैसा देता है। सेकंड पॉइंट, कंपनी से आप जब एग्रीमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको लिखी हुई होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको भी दिक्कत ना आए और कंपनी को भी दिक्कत ना आए। उनको टाइम टेबल ऐसा लिखें कि पेमेंट का टाइम टेबल एकदम एक्यूरेट होना चाहिए कि इस टाइम हमें पेमेंट मिल जाना ही चाहिए। अगर उस टाइम पेमेंट आपको नहीं मिलता है उसके बाद में लड़कों से काम कराना बंद कर सकते हैं, ये आपके एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि वो कह देते हैं कि अभी नहीं है पेमेंट, 10 दिन बाद मिलेंगे, फिर कहेंगे 5 दिन और रुक जाओ फिर मिलेंगे, फिर कहेंगे 15 दिन, 1 महीने की पेमेंट 2 महीना हो जाता। और जैसे ही अगर आपका 2 महीना हो गया उसके बाद अगर आप काम छोड़ते हो और आपके पास लिखित में नहीं है तो फिर कहेंगे आपने काम छोड़ दिया इसलिए हमने पेमेंट नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन आपको उल्टा फंस जाते हो। तो इसलिए आपको जो भी काम करना है एग्रीमेंट बेस पे करना है, और एग्रीमेंट बेस पर काम करने के बाद ही आपको सारी चीजें एक तरीके से वो करना है। अब कहते हैं लोग कि भाई हमारा काम में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। देखो दोस्तों, अगर कोई भी आदमी कुछ काम करता है तो प्रॉफिट अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, उसमें आप परसेंटेज रख सकते हैं, जितना भी परसेंट रखेंगे वो आपका होगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि लेबर हमारी कितने रुपए में आ रही है और हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, कितना परसेंट हमें प्रॉफिट चाहिए। तो ये प्रॉफिट वाला मैंने वीडियो और भी बना रखा है, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो वहां पे लिस्ट मिल जाएगी, उसमें देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनके लिए सबसे मेन जो समस्या आती है लेबर की वापस आ जाने की,
जैसे लेबर कहीं पे सही तरीके से वहां पे उनको सुविधा नहीं मिलती है, या फिर एक प्रॉब्लम और आती है कि वहां चले तो जाते हैं, जाने के बाद उनको काम समझ में नहीं आता है। ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी कंपनी में देते हैं तो कंपनी में क्या होता है, कहीं पे लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है या फिर कहीं पे ज्यादा भारी काम होता है, तो लेबर को काम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप जब भी कहीं पर भी आप इस चीज को ध्यान रखें, अगर काम कैसा है उसी हिसाब से आप रेट रखें और लेबर को पहले बता दें कि वहां जाके आपको क्या काम करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करे या लेबर देना जाए या लेबर दें किसी भी कंपनी में, तो पहले उस काम को खुद जाकर के देखें कि भाई आपके पास क्या काम है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, स्टार्टिंग के लिए आप, जैसे हो सकता है भाई कंपनी ऐसा तो नहीं है कि आसपास में होती है, कंपनी होती है दूर, जैसे कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर हो सकती है। तो फिर उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए सबसे पहले आपको वहां से कंपनी से जो काम होता है उसका वीडियो मंगा लेना चाहिए कि किस तरीके से काम कर रहा है, मशीनों पे काम कर रहे हैं तो किस तरीके से हो रहा है, या फिर शरीर से जो, जैसे बहुत सारी जगह पे क्या है, भारी सामान होता है, जैसे कोई ऐसा काम होता है राइस मिल वगैरह का, तो वहां पे कट्टे उठाने पड़ सकते हैं, या कुछ ऐसा होता है जैसे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें ज्यादा भारी काम होता है या हल्का काम होता है। तो लोगों को पहले आप जो अपनी लेबर है उनको ये सारी चीजें बता देनी चाहिए आपको कि आपको ये काम करना है। आगे चल के आप वहां से अगर आएंगे तो आपको ये चीजें ध्यान रखें, क्यों जो आदमी जाएगा तो वो काम करने वाला ही जाए, जिससे कि आपको, क्योंकि आपको आना जाना, लेबर को फिर वहां से आना जाना, तो ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो ये चीजें आप वहां से उनसे मंगवा सकते हैं कि भाई हमारे पास पहले हम वीडियो मंगा लें, उनसे वीडियो भेज दीजिएगा और फोटो मंगा लीजिएगा, जिससे कि हम उसको देख करके ये सारी चीजें बात कर सकें। उसके बाद में जाकर के आप उनको एग्रीमेंट वगैरह के लिए बोल सकते हैं जब आपको काम समझ में आए, और उसी हिसाब से आपको उनका पेमेंट भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि पेमेंट क्या होता है, जैसे भारी काम है तो भाड़ा मतलब पेमेंट भी उसको ज्यादा होना चाहिए, मेहनत का काम जितना ज्यादा होना तो ज्यादा उनको पेमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि लेबर ऐसा नहीं है कि आपको किस तरीके से कि 500 रुपए में पूरा दिन भर कोई भी अगर बोरी उठाएगा तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसका अलग पार्ट है। अगर बिल्डिंग लाइन में काम करना है उसके लिए अलग पार्ट है। बिल्डिंग लाइन में बहुत सारी जगह पे अलग अलग चीजें होती हैं, तो लेबर के हिसाब से आप वो ध्यान रखें। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो इस तरीके से इन सभी बातों को अगर ध्यान में रख करके काम करेंगे तो आपको, मेरा मानना है, काफी जो समस्या आएगी उनको ये समाधान आपको मिल जाएगा, और उससे आप काम करेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना बहुत कम रहेगी। दोस्तों, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वहां बहुत सारे वीडियोज हैं लेबर से संबंधित है, वो आपको मिल जाएगा और वहां पे आप उसको देख सकते हैं।